निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का यातक, मन से सर सरसाए। झूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़छाए। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत गोविंदनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम 12वीं के यूपी बोर्ड का काव्य खंड का दूसरा अध्याय, जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है गीत, इसको लेकर के आया हूँ। ये गीत उर्मिला जी के वियोग का इसमें वर्णन किया गया है कि जैसे सीता जी भगवान राम के पास वहाँ थी, लेकिन उर्मिला जी यहाँ अयोध्या में अपने पति लक्ष्मण की यादों में खोई हैं और वो अपने सखियों से बात कर रही हैं कि निरख सखी, निरख माने होता है देखो, निरख माने क्या होता है, देखो। सखी यानी हे सखी देखो, खंजन पक्षी आए। खंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो कहती है उर्मिला जी कहती हैं कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आए हुए हैं। खंजन एक पक्षी का नाम है, ठीक है। कहते हैं हे सखी देखो, खंजन पक्षी आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने। रंजन माने होता है प्रिय, प्रियतम का लीजिए। ऐसा लगता है कि मेरे उन रंजन ने, देखिए नाम नहीं, वे जो वहां है अर्थात लक्ष्मण, कहती हैं कि मेरे वे रंजन, मेरे वे प्रियतम, ऐसा लगता है कि फेर लिए हैं। फेर मतलब घुमा दिए हैं, क्या, अपने नयन माने आंखों को, इधर यानी हमारी तरफ। ऐसा लगता है कि मेरे वे रंजन, मेरे वे प्यारे, अपने नयन माने आंखों को मन भाए, मतलब मन में मुझे याद करके अपने नेत्रों को इधर, अपनी दृष्टि को हमारी तरफ फेर लिया है। क्या कहने का मतलब ये कहे कि वो मुझे वहां पे याद कर रहे हैं। आगे कहती हैं फैला उनके तन का आतप। आतप माने होता है धूप। कहती है कि ये जो धूप आप देख रही हो सखी, ठीक है, ये धूप नहीं है, ये उनके फैला उनके तन का आतप। आतप माने यहाँ पे गर्मी भी हो जाएगा। ये उनके तन की गर्मी है, जो यहाँ पे धूप से हमें गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है, तो ये धूप नहीं है, बल्कि ये उनके तपस्या की गर्मी है। ये उनके तपस्या के कारण उनके तन की गर्मी हमें महसूस हो रही है, ठीक। और इसी कारण से मन से सर, मन रूपी सर माने सरोवर, सरसाए माने होता है सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा। यानी ये धूप नहीं है, बल्कि उनके तपस्या की गर्मी है, उनके तप की गर्मी हमें महसूस हो रही है। और इसीलिए मन रूपी सर माने सरोवर, सरसाए माने होता है सुशोभित हो रहा है। और यही कारण है कि जो मन रूपी हमारा सरोवर है वो सुशोभित हो रहा है। कैसे कि जैसे धूप आने पर सरोवर में कमल खिल जाते हैं और वह सरोवर जो है सुंदर लगता है, उसी प्रकार से उनकी गर्मी हमें महसूस हो रही है और हमारा मन रूपी जो सरोवर है वह सुशोभित हो गया है। आगे, घूमे वे इस ओर, घूमे वे इस ओर, ऐसा लगता है कि इस ओर यानी हमारी तरफ हमको याद करके वे वहां घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और इसीलिए ये हंस यहाँ उड़ छाए, और इसीलिए जो हंस दिख रहे हैं, ये हंस यहाँ पर उड़ करके आए हैं और उनके गति का हमें एहसास दिला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे वहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं हमको याद करके। और ये जो हंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हंस वहाँ से उड़ करके यहाँ आए हैं और उनके गति के बारे में हमें बता रहे हैं। आगे है,
करके ध्यान आज इस जन का, आज इस जन का, इस जन का मतलब मेरा, ऐसा लगता है कि आज वे इस जन का अर्थात हमारा ध्यान करके, याद करके हमको निश्चय अवश्य ही वे मुस्कुराए हैं। यानी अवश्य ही मुझे यह उम्मीद है कि आज इस जन का अर्थात मुझे याद करके वे वहां पे मुस्कुराए हैं। और यही कारण है फूल उठे हैं कमल अधर से, यानी वे उनके कमल के समान, जो उनके अधर माने होठ हैं, कमल से ओठ, यानी फूल उठे हैं कमल अधर से, यानी कमल की तरह जो उनके होठ हैं, ठीक है। वे यहाँ बंदूक, मतलब बंदूक एक जंगली फूल होता है जो लाल लाल दिखाई देता है, और ये बंदूक के फूल यहाँ पर सुशोभित होकर के हमें उनका याद दिला रहे हैं। एक बार फिर से देखें, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय में मुस्काए, यानी ऐसा मुझे लगता है कि आज इस जन का अर्थात हमारी याद उनको आई होगी और हमें याद करके निश्चय ही अवश्य ही वहां मुस्कुरा रहे होंगे। और इसीलिए ये कमल की तरह जो उनके होठ हैं वह खिल उठे हैं, कमल के समान जो उनके होठ हैं ये आज बंदूक माने बंदूक पुष्प की तरह सुशोभित हो रहे हैं। आगे स्वागत स्वागत शरद, कहती है हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, यानी आज तुम्हारे भाग्य से ही मुझे अपने स्वामी का दर्शन हो रहा है। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, बड़ी भाग्य है हमारी कि आज तुम्हारे कारण मैंने उनके दर्शन पाए। और क्योंकि शरद ऋतु में ओस की बूंदें गिरती है, तो कहती है देखो देखो सखी, ये नभने मोती बारे, यानी आकाश भी ओस रूपी मोतियों को उन पर न्यौछावर कर रहा है। यानी उनको लक्ष्मण जी के ऊपर, मेरे स्वामी के ऊपर देखो आकाश ने, नभ ने भी मोती वाले माने होता है न्यौछावर करना, यानी आकाश भी ओस रूपी मोतियों को उन पर न्यौछावर कर रहा है। और ये अस्त्र माने आंसू, अर्घ, अर्घ कहते हैं जो जल हम किसी देवता को चढ़ाने के लिए जाते हैं उसे अर्घ कहते हैं। तो कहते हैं कि आकाश ने भी ओस रूपी मोतियों को उन पर न्यौछावर कर रहा है और हमने भी अस्त्र रूपी अर्घ, यानी आंसू रूपी अर्घ को भर लाए हैं। कहाँ? अपने आंखों में, यानी हमने भी अपने आंखों में आंसू रूपी अर्घ को भर लिया है। ठीक है।